क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में एक संबंध होता है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक एक दूसरे के बीच क्रमानुपाती होते हैं। क्रांतिक कोण को लिखा जाता है क्रांतिक कोण C या कि IC, ठीक है। और अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक को लिखा जाता है म्यू से। क्रांतिक कोण अपवर्तनांक यदि आप समझते हैं तब के बाद इसको हम बता रहे हैं कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक एक दूसरे से क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका एक फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1/sin C, म्यू इक्वल टू 1/sin C, यानी अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि मान लीजिए यानी C यदि बढ़ रहा है तो म्यू क्या होगा, घटेगा। जिसके लिए C अधिक होगा तो म्यू क्या होगा, कम। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण एक दूसरे के बीच क्रमानुपाती होते हैं। अब यदि ये आप जानते हैं तब के बाद की बात हम बता रहे हैं, ठीक है ना। क्रांतिक कोण C या IC, अपवर्तनांक म्यू, तो म्यू इक्वल टू 1/sin C एक फार्मूला होता है। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण एक दूसरे के बीच क्रमानुपाती, C अधिक तो म्यू कम, ठीक है ना। या इसका उल्टा, या C यदि कम तो म्यू ज़्यादा। आपको बता दें कांच के लिए जो C का मान होता है वो 42 अंश होता है और म्यू का मान होता है 1.5। जल के लिए यही सूत्र, जल के लिए C का मान लगभग 48 या 49 होता है और ये 1.33। और डायमंड हीरा के लिए इसका मान कितना होता है, 24 अंश और म्यू बराबर होता है 2.4। देखो इसमें किसका क्रांतिक कोण सबसे ज़्यादा किसका है, 48 जल का, तो अपवर्तनांक उसका सबसे कम है। अब क्रांतिक कोण सबसे कम किसका है, हीरा का, तो अपवर्तनांक उसका सबसे ज़्यादा। अब बता दें जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है वह सबसे ज़्यादा चमकदार होती है। जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है वह सबसे ज़्यादा चमकदार होती है। या ये कह सकते हो कि जिसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है वो सबसे ज़्यादा चमकदार होती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक उदाहरण बताते हैं। कोई एक आदमी है, क्या है एक यहाँ पर क्या है, क्या लिखे हैं, अब बताओ इसमें अब ये नहीं कि बहुत काले आदमी की बात करें और सफ़ेद भैंस की। भैंस जनरली क्या होती है, काली होती है। इसमें कौन चमकदार ज़्यादा होगा, हैं? यानी ये चमकदार तो कम ही होगी। इसका मतलब हुआ कि इसका अपवर्तनांक जो है, इसका म्यू बफेलो ले लो और म्यू ह्यूमन, ठीक है ना। कोई आदमी है, ये क्या है, भैंस है, इसमें किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, हैं? जो ज़्यादा चमकदार हो। कम चमकदार जिसका होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है ना। ये समझ लो, आप इसके आधार पर समझ सकते हो, ठीक है ना। यानी भैंस का जो अपवर्तनांक होगा आदमी के अपवर्तनांक से क्या होगा, कम होगा, कि भैंस का अधिक होगा। अपवर्तनांक जो ज़्यादा चमकदार भैंस होगी तो भैंस का होगा। तो भैंस और आदमी में देखा जाए तो भैंस का अपवर्तनांक कम होगा, भले हम नहीं जानते कितना होगा, है ना। इसके आधार पर जो ज़्यादा चमकदार होता है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब ये हम नहीं कहते, ऐसे भी हो सकता है कि आदमी उससे भी ज़्यादा काला हो कोई, तो अलग बात है। पर जो प्रायः जो होता है, अब हम नॉर्मल केस की बात करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।